देखिए दोस्तों, हमारे देश में बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि लोग घर बनाते समय एलिवेशन के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी वही पुराने टाइप का बॉक्सी डिजाइन वाला रंग बिरंगा एलिवेशन जो है वो बना देते हैं, जिस वजह से घर रिच और प्रीमियम दिखने के बजाय काफी ज्यादा चीप दिखाई देने लगता है। अब इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद कौन ये चाहेगा कि उसका घर जो है वो बहुत ही चीप दिखाई दे। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आपको ये जान लेनी चाहिए कि हर बार महंगा घर बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपका एलिवेशन भी उतना खूबसूरत दिखाई देगा, क्योंकि 90% घरों में एलिवेशन डिजाइन में बहुत सारी आम गलतियां हो जाती है। इन्हें अगर आप समझ लेते हो तो आप भी अपने घर को बाकी लोगों से अलग और बहुत ही खूबसूरत और प्रीमियम बना सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको आपके घर के एलिवेशन में बिल्कुल भी नहीं करनी है, कहां पर लोग गलतियां करते हैं जिन्हें कि हमें अवॉइड करना है, जिससे कि हमारे पैसे तो बचेंगे पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा घर जो है वो दिखने में सबसे शानदार दिखाई देगा। तो दोस्तों, एलिवेशन में हम सबसे पहले हाथ डालते हैं सबसे सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर, जो कि है बजट। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई हमारा बजट जो है वो काफी कम है, तो ऐसे में हम किस तरह से इतना खूबसूरत एलिवेशन बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि एलिवेशन में बजट के साथ आपको कुछ आइडियाज अगर पता है तो ऐसे में आप अपने घर को और भी अच्छा बना सकते हो। जरूरी ये नहीं कि हर बार आपके घर का एलिवेशन जो है उसे खूबसूरत करने के लिए आपको 10 से लेके 12 लाख रुपए का खर्च करना पड़ेगा। कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कि आप अपने घर के अंदर ऑलरेडी करने वाले होते हो, पर उन्हें ही आपको सही तरीके से करना होता है, जिससे कि आपके घर का एलिवेशन का जो बजट है वो भी नहीं बढ़ता है और आपका घर जो है वो भी खूबसूरत दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको आपके घर को पेंट तो करवाना है, तो वहां पर हम गलती क्या करते हैं, जब भी बात आती है बाहरी फ्रंट एलिवेशन को कलर देने की, तो वहां पर लोग ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा कलर उतना ही हमारा घर जो है वो खूबसूरत दिखाई देगा, पर असल में होता उससे उल्टा है। जितने ज्यादा कलर आप इस्तेमाल करोगे उतना ही आपका घर जो है वो चीप दिखाई देगा, आउटडेटेड दिखाई देगा। इस तरह के रंग बिरंगे घरों का ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप किसी शानदार और प्रीमियम घर को देखते हो तो एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि वहां पर ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहां पर 2 से लेके 3, बस उससे ज्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कम कलर में ही सही तरीके से प्लेसमेंट करके उस घर को और भी एनहांस किया जाता है। और वहीं पर हम क्या करते हैं, 5-6 कलर तो वैसे ही लगा देते हैं। तो पहली चीज, इसमें हमारा पैसा जो है वो ज्यादा चला जाता है और घर का लुक जो है वो खराब दिखाई देता है। तो इसीलिए जब भी आप अपने घर को पेंट करने वाले हो तो आपको 2 से लेके 3 कलर का इस्तेमाल करना है। उसमें भी एक मेजर कलर जो होगा वो होगा आपका बॉडी कलर, और बाकी जो है वो हाइलाइटर कलर के तरह आप इस्तेमाल करोगे। तो देखा आपने, कलर तो आप वैसे भी करने वाले थे, पर इस एक छोटी सी आइडिया की वजह से आपके पैसे भी बच गए और आपका लुक जो है वो भी अच्छा दिखाई देने लगा। अब बात करते हैं और एक मिस्टेक के बारे में, जहां पर पैसे खर्च हो जाते हैं पर एलिवेशन जो है वो अच्छा दिखाई नहीं देता है। अब दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 10-12 साल से ऐसा ट्रेंड है कि लोग जो है अपने घर के लिए ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर शेप वाली डिजाइन जो है उन्हें बनवा लेते हैं। नीचे से ही ईंटों के हेवी पिलर जो है उन्हें बना लेते हैं। प्लास्टर में जो है हेवी डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आरसीसी चीजों का इस्तेमाल करके भी इस तरह के हेवी एलिवेशन को बनाया जाता है। यानी कि जब हम किसी घर को देखते हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर शेप वाली ऑफसेट वाली डिजाइन बनी हुई होती है, उसके ऊपर ग्रू दिए होते हैं। उसके बाद में अलग अलग टाइप के शेप भी लोग बना देते हैं, जैसे कि स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप। उसके बाद में हेवी प्लास्टर डिजाइन भी इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से पूरी तरह से घर को भर दिया जाता है हेवी डिजाइन करके, जिससे कि आंखों को कहीं एक जगह पर रुकने का मौका नहीं मिलता है। और इतना सब करके रिजल्ट क्या आता है, तो आपका घर जो है वो चीप दिखाई देने लगता है। और एक चीज आ जाती है कि इस तरह के घर शुरुआती वक्त में भले आपको काफी अच्छे दिखाई देते हैं, पर कुछ महीने बाद वो पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाते हैं। वहीं पर जब हम किसी प्रीमियम घर को देखते हैं तो वहां पर ज्यादा डिजाइन या फिर हेवी डिजाइन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि सिंपल और एलिगेंट डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है कम कलर्स के साथ। तो इसी वजह से होता यह है कि यह घर जो है वो बनने के बाद भी खूबसूरत दिखाई देता है और बहुत सालों तक भी ये आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट फायदे आ जाते हैं। पहली चीज, करंट लुक आपको अच्छा मिलता है। उसके बाद में आपका बजट जो है वो भी कम रहता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि इस तरह के घर जो है वो जल्दी आउट ऑफ ट्रेंड भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए एलिवेशन के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। सिंपल और एलिगेंट डिजाइन रखिए, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो। इन अगले घरों में कहां पर हेवी डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, पर लुक के मामले में ये काफी आगे दिखाई देते हैं। तो आप भी इस तरह की जो डिजाइन है उन्हें जरूर ट्राई कर सकते हो। और एक गलती पता है आपको क्या होती है, लोग क्या करते हैं,
जब भी एलिवेशन की बात आती है तो उसे इतना हल्के में ले लेते हैं कि प्लिंथ लेवल तक तो एलिवेशन का कोई प्लान नहीं होता है, और जब प्लिंथ लेवल तक काम आ जाता है तो ठेकेदार को पूछते हैं कि भाई ये एलिवेशन किस तरह से दिखाई देगा, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं गूगल से या फिर पिंटरेस्ट से किसी घर के एलिवेशन को उठा लाते हैं और कहते हैं कि हमें इस तरह से घर बनाना है। तो अगर आप ऐसी गलती करोगे तो डेफिनेटली काफी पछताने वाले हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि एलिवेशन जो है वो आपके घर के प्लान के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से आपके घर का प्रोपोर्शन होता है उसी हिसाब से उसको सूट होने वाला एलिवेशन जो है वो बनाया जाता है। अगर आप किसी दूसरे घर का एलिवेशन उठा के लाते हो, अगर वो घर रेक्टेंगल टाइप का है और आपका घर जो है वो स्क्वायर शेप में है, तो किस तरह से वो डिजाइन आपके घर के अंदर सूट होगी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जिस दिन आप अपने घर का प्लान बना लेते हो उसके बाद तुरंत आपको उसका एलिवेशन जो है वो किसी एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के पास से जरूर बनवा लेना चाहिए। इससे होगा ये कि आपको आइडिया मिलेगी कि आपका घर जो है वो फ्यूचर में किस तरह से दिखाई देगा। ये नहीं कि देखा देखी में या फिर रैंडमली ठेकेदार के सजेशन पे आप कहीं पर भी पिलर उठा रहे हो, कौन सी भी डिजाइन बना रहे हो। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। भले एलिवेशन बनाने के लिए आपके 5-6 हजार रुपए जाएंगे, पर आपको एलिवेशन जो है उसे जरूर बनवा लेना चाहिए। जब भी आप एलिवेशन प्लान बनाने वाले हो तो एक बार उन आर्किटेक्ट से जो चीजें आपकी एलिवेशन में आने वाली है उसके बारे में भी डिस्कस कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एलिवेशन काफी ट्रेंडी है और काफी जबरदस्त है और जो लेबर है या फिर जो काम करने वाले लोग हैं उनके पसीने छूट जाए और बनाते समय आपके बजट के पसीने छूट जाए। तो इसीलिए शुरुआती वक्त में ही सभी चीजें जो है वो आपको डिसाइड जरूर कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों, कुछ गलतियां ऐसी भी होती है कि ट्रेंड समझ के हम अपने घर के अंदर उन चीजों को लगाने के लिए जाते हैं, पर प्रैक्टिकली हमारे घर के हिसाब से वो चीजें सही नहीं होती है। जैसे कि आपने पिंटरेस्ट पे या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्रीमियम घरों को देखा होगा, वहां पर आपको बड़ी से बड़ी खिड़कियां जो है वो दिखाई देती है। अब ये बड़ी खिड़कियां एलिवेशन में तो काफी खूबसूरत दिखाई देती है, पर जब बात आती है रेगुलर घरों की तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, इतनी बड़ी जब आप विंडो लगा लेते हो तो आपका खर्च जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जितनी बड़ी आपकी विंडो होगी उतनी ही सनलाइट जो है वो आपके घर के अंदर आएगी और आपके घर के अंदर भी आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी। अब आप ये कहोगे कि आशीष भाई घर भी तो अच्छा दिखाई देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आपका जो फ्रंट एलिवेशन है वहां पर आप एक वक्त बड़ी विंडो को रख सकते हो, पर जहां तक बात आती है साइड की जो दीवारें हैं आपकी जो कि जल्दी बाहर से दिखाई नहीं देंगी, या फिर बैक वाली जो विंडोज है वहां पर आप रेगुलर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। यानी कि 4 फीट बाय 4 फीट, 4 फीट बाय 5 फीट, अगर आपको चाहिए तो 6 फीट बाय 5 फीट, इस तरह के ऑप्शंस के तरफ भी आप जा सकते हो। अब बड़ी विंडो फ्रंट एलिवेशन में लगाने की वजह से आपका घर जो है वो भी ट्रेंडी दिखाई देगा, और साइड में रेगुलर विंडो होने की वजह से ना आपको गर्मी ज्यादा लगेगी ना ही आपका बजट बढ़ेगा। तो है ना आसान सी चीज। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है रेलिंग्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, रेलिंग भले आपको एलिवेशन में एक छोटा सा पार्ट लगता है, पर इसका जो इंपैक्ट है वो काफी ज्यादा होता है। रेलिंग के लिए आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये आउट ऑफ ट्रेंड है, ये अच्छा नहीं दिखाई देता है, ये सबसे बेस्ट है। देखिए दोस्तों, हर एक रेलिंग जो है उसकी अपनी एक खासियत होती है। जैसे कि जो MS की रेलिंग है रेगुलर टाइप की, वो बजट फ्रेंडली होती है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। MS में ही अगर आपको थोड़ा सा ट्रेंडिंग और लग्जरियस डिजाइन चाहिए तो आप इस तरह की पाउडर कोटेड स्क्वायर शेप वाली या फिर CNC कट वाली जो रेलिंग्स आती है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। MS में खास करके प्राइमर के तरफ जरूर ध्यान दीजिए। अच्छे क्वालिटी का प्राइमर नहीं लगाया जाता है तो मौसम की मार की वजह से आपकी जो रेलिंग है उसमें जल्दी जंग लग सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की रेलिंग के बारे में, तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग जो है वो दिखने में अच्छी दिखाई देती है, जंग भी जल्दी नहीं लगता है। जहां पर भी आपके घर में अगर आपके घर के अंदर अगर आपके एलिवेशन में कम इस्तेमाल होने वाली है तो वहां पर आप जो है MS की रेलिंग की तरफ जरूर जा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिन लोगों को एकदम एलिवेशन प्रीमियम चाहिए, एकदम लग्जरियस चाहिए, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ग्लास वाली रेलिंग। इस तरह के टफन ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो रेलिंग है ये काफी प्रीमियम दिखाई देती है। पर यहाँ पर आपको उस तरह की फोस्टेड वाली या फिर जो डिजाइन वाली ग्लास वाली रेलिंग आती है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। प्लेन और सिंपल ट्रांसपेरेंट ग्लास जो आती है उसका इस्तेमाल कीजिए। ये डेफिनेटली काफी प्रीमियमनेस आपके एलिवेशन में ऐड करने का काम करेगा।
पर हाँ, इसे मेंटेन भी आपको रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इसे क्लीन भी करना पड़ेगा। दोस्तों एलिवेशन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, जैसे कि एलिवेशन जाली है, उसके बाद में लाइट्स है, या फिर आपका कंपाउंड वॉल है। पर अगर हम उसके बारे में बताने के लिए जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो कमेंट जरूर कीजिए, या फिर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूले। अगर आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग होती है तो उस कमेंट के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की मैं जरूर कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।